व्यूअर्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, कल की जो हमारी वीडियोस थी उसमें था हमने पढ़ा था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसका हल्का से मैं आप लोगों का थोड़ा लाइट सा रिव्यू दे देती हूँ कि एसिड्स जो हैं वो कौन से स्पीशीज़ हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव H पॉजिटिव आयन। क्या है? एसिड्स वो स्पीशीज़ हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में प्रोटॉन्स डोनेट करती हैं। मतलब H पॉजिटिव आयन मीन प्रोटॉन डोनेट करने वाली जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो किसके तौर पे एक्ट करती हैं? एक्ट एज अ एसिड। ठीक है, तो आज जो हम बेसिकली पढ़ेंगे वो है, हमने जो स्टडी करनी है वो है रिगार्डिंग बेस। अब अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन। क्या है? ये एक्वा सॉल्यूशन में जो इनको डिसोसिएट कहते हैं तो क्या डोनेट करती हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन डोनेट करती हैं। क्या है? बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन या OH नेगेटिव आयन। हर वो स्पीशीज जिसे हम एक्वा सॉल्यूशन में जो है ऐड करें तो वो क्या है? प्रोटॉन डोनेट कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। ये था आर्हीनियस का जो ये कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग बेस। ठीक है, हर वो स्पीशीज जो हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करें एक्वस मीडिया तो क्या उसे हम बोलेंगे? बेस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक हम जनरल एग्जांपल ले लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये BOH क्या है? ये हमारे पास फोर स्पीशीज है जिसको हमने किसका नेम दिया है? ये है बेस। इसे हमने मीडिया कौन सा प्रोवाइड किया है? एक्वस मीडियम प्रोवाइड किया है, मीन्स वाटर में इसको ऐड किया है। जैसे ही हम इसे वाटर में ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगी आयंस में और क्या डोनेट कर देगी? हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन। जैसे ही ये जो OH नेगेटिव आयन डोनेट करेगी, ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या है? बेसिक स्पीशी है। कौन सी स्पीशी है ये? बेसिक स्पीशी। हर वो स्पीशी जो हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करे वो किसके तौर पे एक्ट करेगी? एक्ट एज अ बेस। ये किसने एक्सप्लेन किया इस बात को? आर्हीनियस ने। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करती हैं एक्वस मीडियम में। वो कौन कौन सी हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, KOH है। इसको हम क्या बोलते हैं? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे हम क्या बोलते हैं? QH भी बोलते हैं। ठीक है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? एक बेसिक स्पीशी है। इसको हम कैसे हम जो कंफर्म करेंगे कि ये बेसिक स्पीशी है, इसको हम एक्वस मीडियम प्रोवाइड करेंगे इन सबको, तो ये क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट कर देंगे। ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये कौन सी स्पीशीज़ हैं? बेसिक स्पीशीज़ हैं। जिस तरह हमारे पास क्या है? ये NaOH है। इसको हम जो ही इसको एक्वस मीडियम प्रोवाइड किया, क्या है? वाटर में इसको ऐड करेंगे, एक्वस मीडियम प्रोवाइड किया तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? डिसोसिएट इन इट्स आयंस। ठीक है, अपने आयन NH पॉजिटिव आयन प्लस में क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन बना तो ये क्या हो गया? कंफर्मेशन हो गई कि ये कौन सी स्पीशी है? बेसिक स्पीशी है। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH ट्वाइस है। ठीक है, इसको हमने एक्वस मीडिया जो है प्रोवाइड किया, वाटर में मीन्स उसे ऐड किया। जैसे ही हम वाटर इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या है? ये भी अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगी। ठीक है, CaOH ट्वाइस था तो क्या है? Ca+2। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयनाइजेशन। तो ये क्या है? 2OH नेगेटिव, 2 हाइड्रोक्साइड आयंस बन जाएंगे। यूँ ही अपने आयंस में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करेगा तो इससे ये क्या कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये सारी की सारी स्पीशीज जो OH हाइड्रोक्साइड आयन या OH नेगेटिव आयन डोनेट करती हैं वो क्या है? बेसिक इन नेचर है। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर था वो बेसिकली क्या था? बेस पे था। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस क्या समझे आप लोगों को? बेस किसे बोलते हैं? हर वो स्पीशी जिसे हम एक्वस मीडियम प्रोवाइड करें तो वो क्या कर दें? हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट कर दें। हाइड्रोक्साइड आयन डोनर जो होते हैं वो क्या है? बेस। और जो H पॉजिटिव आयन डोनर को क्या बोलते हैं? एसिड है। ठीक है, हर वो स्पीशी जो एक्वस मीडियम प्रोवाइड करने पर प्रोटॉन डोनेट करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड। और जो हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? बेस का नेम देंगे। ये कॉन्सेप्ट था ना हमें दिया था आर्हीनियस ने। ये है एसिड और बेस का सबसे जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं।
अब जो है आप लोगों ने इसकी आर्मीनियस ने जो कॉन्सेप्ट दिए थे इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो भी हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इसकी लिमिटेशंस है। आर्मीनियस कॉन्सेप्ट जो है ना ये एप्लीकेबल है ओनली फ्यू कंपाउंड, ठीक है। ये किस चीज़ को जो है एप्लीकेबल है, ओनली इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। मीन्स इसमें जो है अगर एक्वस मीडियम होगा तो ही हमें कंफर्मेशन होगी कि कोई भी कंपाउंड जो है एसिड है या बेस है। ये सिर्फ एक्वस मीडियम में एप्लीकेबल है। सम कंपाउंड जो है जैसा डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस मीडियम। सपोज अगर मीडिया हमारे पास कौन सा है, नॉन एक्वस मीडिया है, तो हम एसिड और बेस की स्टडी नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू आर्मीनियस। आर्मीनियस ने जो स्टडी किया है वो सिर्फ एक ही मीडियम में किया है, वो कौन सा मीडियम है, एक्वस, मतलब वाटर की प्रेजेंस में हम स्टडी कर सकते हैं कंपाउंड्स। और ये है, ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है, मतलब ये हमारे पास अगर एक्वस मीडियम नहीं है तो हम स्टडी ही नहीं कर सकते एसिड और बेस के रिगार्डिंग। ये है इसकी फर्स्ट लिमिटेशन। और दूसरा क्या है, एसिड्स आर ओनली दोज कंपाउंड अकॉर्डिंग टू आर्मीनियस। आर्मीनियस ने क्या बोला कि हर वो कंपाउंड एसिड है जिसमें है प्रोटॉन। अगर जिसमें प्रोटॉन नहीं है तो इसने उन कंपाउंड्स को जो है एक्सप्लेन ही नहीं किया। अब मैं इसके आपको एग्जांपल दूंगी जो कि कंपाउंड जो है ना एसिडिक इन नेचर है, जिस तरह क्या है CO2 है। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें क्या है हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं, CO2 गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये प्रॉपर कंपाउंड है जो कि क्या है एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। तो इसमें तो प्रोटॉन प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो ऐसे कंपाउंड थे जिनमें प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं था वो बिहेवियर किसका शो कर रहे थे, एसिड का, उनको आर्मीनियस ने एक्सप्लेन ही नहीं किया। इसी तरह बेस है, इसके आर्मीनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या था, जैसे कि हमने बड़ी इसकी जो है बेसिक स्टडी की है कि अकॉर्डिंग टू आर्मीनियस बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड विच डोनेट विच हैव हाइड्रोक्साइड आयन, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा सिर्फ वही बेस है। अकॉर्डिंग टू आर्मीनियस बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड विच हैव हाइड्रोक्साइड आयन, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा वो क्या है, बेस है। अगर किसी में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट नहीं है तो इसने उन कंपाउंड को एक्सप्लेन ही नहीं किया, हालांकि वो क्या है बेसिक इन नेचर थे। जिस तरह अमोनिया है, NH3 है, अमोनिया क्या है, ये एक बेसिक कंपाउंड है, इसके क्या नेचर है, अमोनिया इज अ बेसिक इन नेचर। तो इस ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट नहीं था, वो बिहेवियर कौन सा शो कर रहे थे, एसिड या बेस का, उन पे ये जो आर्मीनियस कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फ्यू कंपाउंड, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी एग्जांपल है, तो ऐसे कंपाउंड जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक कंपाउंड है और अमोनिया है ये बेसिक इन नेचर है। इस तरह के कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट नहीं था लेकिन वो बिहेवियर किसका शो कर रहे थे, एसिड और बेस का, ऐसे कंपाउंड को आर्मीनियस ने बिल्कुल भी टच नहीं किया। इसलिए क्या है, इस जो है कॉन्सेप्ट जो है आर्मीनियस का, इसमें कुछ लिमिटेशंस पाई जाती, किसी हद तक ये ठीक है लेकिन इसके कुछ जो है लिमिटेशंस भी हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कंप्लीट जो है ना एसिड और बेस की डिटेल हमें प्रोवाइड नहीं करता। बेसिकली तो कुछ कंपाउंड पे जो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं ये ठीक है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं और जो लिमिटेशंस है उन्हें आप लोगों ने अच्छे से करना है। और जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम लोगों ने एसिड का थोड़ा सा रिव्यू दिया है, मैंने आपको डिटेल बताई है और क्या है इसकी लिमिटेशंस बताई हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है ना इसकी फ्रीक्वेंटली जो है डिटेल पूछ सकते हैं। आप लोगों को किसी किस्म की हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रॉपर इसका जो है जो रिप्लाई करूँगी।